जय गुरुजी संगत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है गुरुजी के इस चैनल पर, जिस पर हम उनकी प्यारी संगत के सत्संग शेयर करते हैं। अगर आपको भी अपने सत्संग हमारे साथ शेयर करने हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर या तो ईमेल आईडी पर हमें लिखकर भेज सकते हैं। आपके सत्संग भी ज़रूर शेयर किए जाएंगे संगत जी के साथ। चलिए संगत जी, आज का सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरुजी की। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी के लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं था। वे हर कार्य को करने में सफल होते थे। उनमें इतनी शक्तियां थीं कि विधाता की नियति को भी बदलने की ताकत रखते थे। संगत जी, आपसे प्रार्थना है कि आज का जो सत्संग है बहुत ही मार्मिक है और हृदय को स्पर्श करने वाला है। इसमें एक माँ की पुकार को सुनिए। कृपया जो भी इसे सुन रहे हैं वो पूरा सुनिए, आपका बहुत भला होगा। लेकिन गुरुजी हर काम में दखलंदाजी नहीं करते थे। यह सत्संग गुरुजी की एक विशेष कृपा प्राप्त आंटी का है, जो गुरुजी की पुरानी संगत से जुड़ी हुई थी। उनका कहना है कि मैं यह जानती हूँ कि प्रतिदिन, प्रति सेकंड, प्रति श्वास जो मैं लेती हूँ आपकी ही दया के कारण ले पाती हूँ। मैं हर उस चीज के लिए गुरुजी का शुक्राना करती हूँ। आपकी कृपा दृष्टि के कारण ही हम लोग दिन और रात देख पाते हैं। आपके जो उपकार मेरे पर हैं उनका अनुभव मैं कहाँ से लिखना शुरू करूं। आपके प्रेम पर मैं हजारों ग्रंथ लिख सकती हूं। मैं अपने अनुभव अपने संगत के सभी अनुयायियों में बांट रही हूं, जिन्हें आपके द्वार पर आपके दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। गुरुजी महाराज पूरी सृष्टि में हैं और पूरी सृष्टि उनमें समाई हुई है। इस पूरे संसार में गुरुजी की दिव्यता के अलावा और कुछ भी नहीं है। गुरुजी सर्व विद्यमान है। यह फैलती हुई सृष्टि एक फूलते हुए बुलबुले के समान है, जो फूटने के लिए तत्पर है, किंतु जब तक गुरुजी हमारे साथ हैं नहीं फूटेगा। मेरे और डेविड के विवाह को काफी समय हो गया था, लेकिन हमारे कोई संतान नहीं हुई थी। हम आयरलैंड में रहते थे। हमने कई डॉक्टरों को दिखाया, लेकिन कोई भी फायदा हमें नहीं हुआ। मैं उस समय काफी निराश थी। फरवरी 1991 में मैं भारत से एक बच्चा गोद लेना चाह रही। मैंने गुरुद्वारा साहिब श्री गुरु नानक दरबार में जाकर प्रभु से बात करने का निश्चय किया। गुरुद्वारे पहुंचकर मैंने गुरु नानक जी से बात करने लगी। मैंने गुरु नानक जी से यह प्रार्थना की कि आप मेरे पिता हैं और मैं आपकी पुत्री हूँ। मेरी एक ही समस्या है। मैंने गुरु नानक जी से प्रार्थना की कि आप मेरे लिए ना सही मेरे पति को एक संतान दे दें। मेरे पति को गोद लिया गया था। यदि हमारे एक संतान हो जाएगी तो मेरे पति को काफी खुशी होगी। यह कहकर मैं वापस अपने घर आ गई। मैं यह सोचकर आत्मविश्वास से भरी हुई थी कि मैंने भगवान को अपनी समस्या से अवगत करा दिया। एक माह के पश्चात मुझे अपने गर्भवती होने का बोध हुआ। मैंने अपने फैमिली डॉक्टर को फोन पर अपने गर्भवती होने की सूचना दी। उन्होंने मुझे गर्भ का परीक्षण कराने को कहा, क्योंकि मेरे जैसे रोगियों में छाया गर्भ होने के आसार पाए जाते हैं। मैंने डॉक्टर से कहा कि मुझे कोई भी परीक्षण कराने की आवश्यकता नहीं है। मुझे यह पूर्ण विश्वास है कि मैंने अपनी एप्लीकेशन भगवान के दरबार में लगा दी है। रिजल्ट मेरे पक्ष में ही आएगा। मैंने कोई भी टेस्ट नहीं कराया, क्योंकि मुझे गुरु नानक देव पर पूर्ण विश्वास था। मैंने 9 महीने बाद एक सुंदर सी कन्या को जन्म दिया। इसके लिए मैंने गुरु नानक देव जी का शुक्राना अदा किया। मेरे घर में चारों ओर प्रसन्नता का माहौल था। धीरे धीरे समय बीतता गया। मुझे लगने लगा कि मेरी बच्ची के साथ कुछ अनहोनी हो रही है। मैं एक नर्स की ट्रेनिंग भी ले चुकी थी। मुझे ऐसा लगा कि यह बच्ची आंखों से संपर्क नहीं कर पा रही। वह सुन नहीं सकती थी, मुस्कुराती या हंसती नहीं थी, ध्वनि नहीं करती थी। अन्य हरकतें जो उसकी आयु के शिशु करते थे वह नहीं कर पा रही थी। मैं अपने आप से यह कहती थी कि तुम माँ हो, यह तुम्हारी संतान है, तुम इसमें रोग ढूंढना बंद करो। तुम घर पर हो, नर्सिंग होम में नहीं हो। मैं उस समय इतनी व्याकुल थी कि उस लड़की को परीक्षण के लिए नर्सिंग होम ले गई। उसके सीटी स्कैन, ब्रेन स्कैन और ईसीजी इत्यादि अनेक परीक्षण हुए और अंत में यह निष्कर्ष सुनाया कि उसे ब्रेन में लकवा है। हमें डॉक्टरों ने बताया कि वह कभी बैठ और चल नहीं पाएगी। जैसे जैसे समय बीतता जाएगा उसके मुख की आकृति भयानक होती जाएगी। शारीरिक और मानसिक रूप से वह विकलांग रहेगी। ऐसा सारे जीवन भर रहेगा। यह देखकर
और सुनकर मैं जोर से चिल्लाई, हे प्रभु, आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? आपने इतने दिनों बाद तो मुझे बच्चा दिया, और ऐसा दिया। मेरी हालत पागलों जैसी हो रही थी। मेरे आंसुओं की धार तेजी से बह रही थी। मैं अपने पति से कह रही थी, गुरु ग्रंथ साहब को घर से बाहर निकालकर फेंक दो। इस संसार में कोई ईश्वर नहीं है। मेरे पति ने मुझे शालीनता से कहा, यदि तुम अपने दिल और दिमाग से ईश्वर को निकालना चाहती हो तो निकाल दो, लेकिन मुझ पर यह सब करने को मत कहो। मुझे अभी इनमें आस्था है। अब मैंने अपने पति को कहा कि मैं गुरुद्वारे जा रही हूँ, मैं बाद में लौटूंगी। इतना कहकर मैंने अपनी बेटी को अपनी गोद में उठाया और गुरुद्वारे चल दी। मेरी बहन हमें कार से गुरुद्वारे ले गई। मैंने गुरुद्वारे पहुंचकर सबसे पहले गुरु ग्रंथ साहब महाराज के पास बेटी को लिटाया और पागल बच्चे की तरह हरकत करने लगी। मेरे को खुद भी यह नहीं पता था कि मैं क्या कर रही हूँ। मैंने सतगुरु से अपना असंतोष प्रकट किया। मैंने कहा कि आप मेरे पिता हो, आप मुझसे प्रेम करोगे, आप मेरा ध्यान रखोगे, लेकिन आपने मेरे साथ क्या किया कि इतने दिनों बाद मुझे संतान दी और उसका सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा आपने क्षतिग्रस्त ही कर दिया। अब सारे जीवन में अब शेष क्या बचता है? हे सद्गुरु, आप चाहें तो मेरी जान ले लीजिए, लेकिन मेरी इस प्यारी सी बच्ची को बख्श दीजिए। हो सकता है कि इसने अपने पूर्व जन्म में कोई पाप कर्म किए हों, लेकिन इस छोटी सी जान को इतनी बड़ी सजा मत दीजिए। यदि आपका अस्तित्व वास्तव में है तो मुझे कुछ प्रमाण दीजिए। यदि आप मुझे सुन रहे हैं तो आपको ऐसा करना ही होगा, वरना मैं आपसे प्रेम नहीं करूंगी। इस बच्ची से प्रेम करूंगी और सारी जिंदगी इसका ध्यान रखूंगी, लेकिन आपसे प्रेम नहीं करूंगी। आज के बाद मैं बिल्कुल नास्तिक हो जाऊंगी। जैसे ही मैंने ये शब्द कहे, उस नन्ही सी जान ने अपना नन्हा सा हाथ उठाकर मेरे गाल पर मारा। इस समय तक उसके हाथ इतने कमजोर थे कि उसके अपने बक्ष पर ही रहते थे। मुझे उन्हें उठाकर व्यायाम कराना पड़ता था, क्योंकि वह स्वयं को भी नहीं हिला पाती थी। मैं उस समय इतनी उत्तेजित थी क्योंकि मुझे यह पता था कि प्रभु ने मेरा उत्तर दिया है। मैं उनके चरणों में गिर गई और अपने किए की माफ़ी मांगने लगी। मैंने ज्ञानी जी को गुरु ग्रंथ साहब से एक वाक्य निकालने को कहा। उस समय यह दिव्य संदेश था कि समय के साथ सब ठीक होता जाएगा। मैंने बेटी को गोद में उठाया और गुरु नानक साहब से उसे ठीक करने की प्रार्थना करने लगे। अब मैंने ईश्वर के शब्द को स्वीकार कर लिया और अमृत वेला करने का निश्चय किया। अर्धरात्रि 2 बजे उठकर बाथरूम में हाथ पैर धोकर प्रार्थना करती थी। मैं भगवान से कहती थी कि उनके पास स्वच्छ होकर आई हूँ। यदि मैं स्नान करूँगी तो मेरे पति उठ जाएंगे और मेरे पर गुस्सा करेंगे, इसलिए मेरी प्रार्थना असफल होने का डर था। मैं धीरे से बिस्तर से उठती थी और प्रार्थना करके पति के उठने से पहले ही सो जाती थी। ऐसा क्रम 17 महीने तक चलता रहा। इस पीरियड में बेटी की सारी ट्रीटमेंट चलती रही। हम घर में पहिए वाली कुर्सी और लिफ्ट लगाने का विचार करने लगे। एक शाम की बात है कि मैं रहरास साहिब पाठ कर रही थी। मैं बिल्कुल ध्यानमग्न थी। मेरी बहन मेरी बेटी को देख रही थी। अचानक मेरी बहन जोर जोरों से चिल्लाने लगी, देख शीना, जो कि मेरी बेटी का नाम था, चल रही है। पहले तो मेरी समझ में ही नहीं आया कि वह क्या बोल रही है। फिर वह जोर से चिल्लाई, देख शीना चल रही है। तब मेरी समझ में आया। मैं उससे चिल्लाने लगी कि तू मेरे पाठ में डिस्टर्ब कर रही है। मैंने अभी भी अपना पाठ जारी रखा तथा उस पाठ को पूरा करने के बाद जब मैं नीचे गई तो देखा कि बेटी एक कुर्सी से दूसरी कुर्सी की तरफ दौड़ रही है। यह एक चमत्कार था। यह देखकर मैं पागल हो गई। आश्चर्य से मेरी आंखें फट गईं। मैंने भगवान को जो चुनौती दी थी, यह उनकी तरफ से उत्तर था। मैंने भगवान से कहा था कि यदि आपका अस्तित्व है तो आप मुझे उत्तर दीजिए। यह उसी का उत्तर था। मेरी आंखों से आंसू आने लगे। मैं अपने किए पे पश्चाताप करने लगी। मैंने भगवान के प्रति इतनी बेदर्दी दिखाई कि गुरु ग्रंथ साहब को घर से फेंकने के लिए कह दिया। मेरी बेटी अब खुलकर मुस्करा रही थी
जब मेरे पति ऑफिस से घर वापस आए तो इस चमत्कार को देखकर पागल से हो गए। वे नतमस्तक होकर भूमि पर दंडवत लेट गए। ईश्वर ने हमारी प्रार्थना सुन ली और स्वीकार कर ली। अब हमने गुरुद्वारे पर जाकर प्रभु को शुक्राना किया। उस दिन से हमने अपने मंदिर में ज्योति जलाना शुरू कर दिया। अब इसके बाद मेरी बेटी का क्या हुआ और किस प्रकार गुरु जी का आशीष प्राप्त हुआ, वह अपने अगले सत्संग में आपको सुनाऊंगी। बस अब मैं सत्संग को विराम दे रही हूँ। जय गुरु जी की। शुक्राना गुरु जी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, गुरुदेव की श्री चरणों में मेरा अनंत अनंत कोटि नमन वंदन प्रणाम है। उन्हीं के श्री चरणों में मैं अपना शुक्राना पुष्प समर्पित कर रही हूँ। सत्संग कहने में मुझसे भूल चूक हो जाए, गुरुदेव मुझे माफ करिएगा। समस्त संगत जन आप सब भी मुझे माफ करिएगा। संगत जी, आज मैं गुरुदेव के आशीष से, उन्हीं की कृपा से जब अमृत वेला सत्संग में बैठी हुई थी, उनके स्वरूप के सम्मुख मुझे बहुत बॉडी पेन हो रहा था। माफ करिएगा संगत जी, मुझे बहुत बॉडी पेन हो रहा था, दोनों पैरों में, हाथों में और बाकी भी कई जगह बहुत पेन हो रहा था सुबह उठने के बाद। और मैं सत्संग में जब बैठी थी, मतलब अमृत वेला सत्संग कर रही थी, उस समय भी बहुत दर्द हो रहा था, लेकिन मैंने अवॉइड किया और मुझे सुकून मिल रहा था गुरुदेव के स्वरूप के सामने बैठ के अपना जो भी पाठ मैं कर रही थी। तो पाठ पूर्ण होने के बाद जब मैं जाप करने लगी तो मैंने अपनी आंखें बंद की और कुछ क्षण जब मंत्र जाप करने के बाद जब मैंने आंखें खोली तो गुरुदेव के ललाट पर जो चंदन तिलक लगा हुआ था वो गिर चुका था। मतलब सर्कल बना हुआ था बट सर्कल के अंदर कोई चंदन नहीं था, वो गिर चुका था। उनके चरणों के सामने जब मैंने देखा तो बिल्कुल मेरी तरफ ऐसे उन्होंने जैसे दिया हो, वो चंदन तिलक का कुछ भाग निकाल के उन्होंने मेरी ओर डाला और उसको देखा जाए तो उसमें शिवलिंग बना हुआ है और इतना सुंदर। मैं मुस्कुरा दी। मैं समझ गई कि गुरुदेव कितने सत्संग सुना रहे हैं कि मेरे चंदन तिलक का जल प्रसाद में गोल बना और जहां जहां दर्द है वहां लगा तो दर्द मिट जाएगा। हर क्षण, हर घड़ी, हर हाल की हमारी उन्हें खबर होती है और बहुत चिंता करते हैं, ध्यान रखते हैं, केयर करते हैं। उन्होंने मुझे मैसेज दिया था कि आने वाले कुछ दिन, 1-2 दिन या 72 घंटे तेरे लिए बहुत भारी हैं, संभल के रहना, सत्संग सुन। वो सत्संग तो मैं नहीं सुन पाई लेकिन मैसेज मैंने ज़रूर पढ़ा था। और सुबह उठने के बाद इस तरह का मुझे दर्द भी हुआ और जब अंकल जी नीचे उतरे तो लौट कर आए तो उन्होंने कहा कि एक चूहा सीढ़ी पर मरा हुआ है। तो उन्होंने क्लीनिंग तो कर दी थी लेकिन मुझे तुरंत गुरुदेव का मैसेज याद आया और एक और मैसेज उन्होंने दिया था कि तू ये सत्संग सुन, तेरा संकट मैं अपने ऊपर ले रहा हूँ। तो वो भी सामने दृश्य दिख गया कि चूहा, हमें सुबह उठते ही दिखा कि चूहा मरा हुआ पड़ा हुआ है सीढ़ी पर। और उसके बाद अभी जब मैं अपना सत्संग रिकॉर्ड करने के पूर्व मैंने एक सत्संग में मैसेज देखा तो उसमें उन्होंने बताया कि तेरा मैंने जानलेवा एक्सीडेंट से तुझे बचाया है, तुझे न्यू लाइफ ब्लेस की है, इस तरीके से। तो गुरुदेव ने, मतलब उनकी शरण में है ना, उन्हें सरेंडर कर दिया है ना, तो वो तो किसी भी परिस्थिति में हमें बचा लेते हैं, हमारे अपनों को बचा लेते हैं, हमें मार्गदर्शित करते हैं, हमें आगे बढ़ा रहे हैं, हमारे जीवन की उलझनों को वो सॉल्व कर रहे हैं। उनका अनंतम 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 शुक्राना है। हम केवल शुक्राना कर सकते हैं गुरुदेव, और आपके लिए क्या करें। आप ही हमें उस योग्य बनाइए, आप अपने लायक हमें बनाइए, आप हमें वो सामर्थ्य दीजिए, वो समझ दीजिए और वो अवसर दीजिए कि हम भी आपके श्री चरणों की सेवा के लायक बने। ऐसा आशीष हमें जरूर दीजिएगा। पुनः मेरे बच्चों को मैं आपके श्री चरणों में सरेंडर करती हूँ गुरुदेव। उन सब की रक्षा करिएगा और उनका
आने वाला जीवन पूर्ण रूप से सार्थक बने, ऐसा उन्हें अपना शुभाशीष प्रदान करिएगा। हम समस्त संगत जन पर अपना वरद हस्त बनाए रखिएगा गुरुदेव। आपका अनंतम 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 शुक्राना है। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। एक बार पुनः गुरुदेव, आपकी समस्त रहमतों के लिए आपका अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, मेरी प्यारी गुरु संगत, सबको मेरा प्यार भरा जय गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी नागपुर से, मैं अपना सत्संग मंत्र जाप से स्टार्ट करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे 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 गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी। तो संगत जी, मैंने बताया था एंड मैं बिलीव भी करती हूँ कि गुरु जी हमें ब्लेसिंग्स देने में कोई ब्रेक नहीं लगाते, वो डेली कृपा करते हैं। तो मुझे लगता है कि मुझे भी डेली उनका शुक्राना करना चाहिए एंड मैंने गुरुजी से कहा है कि आप मुझसे डेली शुक्राना कराइए। तो शुक्राना गुरुजी की आप मुझसे करा रहे हैं एंड हमेशा कराते रहे, मीन्स जब तक पॉसिबल है एंड आप जानो जब तक कर सकेंगे कराइए प्लीज। थैंक यू। एंड कल थर्सडे था तो मैंने सोचा कि मैं इवनिंग में 1 आवर का सत्संग करती हूँ एंड पहली बार, मतलब वो तो मैंने थर्ड टाइम ही किया है सत्संग, मीन्स 1 आवर का प्लेलिस्ट लगा के मैं अकेले ही करती हूँ। तो कल गुरुजी ने ये सूझी डाली कि मुझे एक चेयर तो मेरे मंदिर वाले रूम में पड़े रहती है, तो मैंने उसे थोड़ा क्लीन किया एंड उसमें न्यू बेडशीट लगा के कुशन लगा दिया। मीन्स ऐसे ही सत्संग से 5 मिनट्स 10 मिनट्स पहले ही ऐसा लगा तो मैंने लगा दिया एंड उसके लिए भी बहुत शुक्राना गुरुजी, आप अपनी जगह खुद ही बनवा लेते हो। एंड लास्ट 2 थर्सडे कंटिन्यूस तो नहीं किए हैं, बट जब भी थर्सडे पॉसिबल हो पाता है मैं ट्राई करती हूँ कि मैं करूँ। तो जब लास्ट 2 टाइम्स मैंने जब सत्संग किया था तो मैंने गुरुजी को ऑलवेज इनवाइट करती हूँ कि आप 6 o'clock आना, हम सत्संग करेंगे। तो मुझे और हमेशा 6:05 6:04 ऐसा ही कुछ होता है, 6:09 तो ऐसे टाइम हो जाता है। एंड कल इवनिंग में मेरे फादर इन लॉ भी आने वाले थे, तो मेरे को डाइसी था कि मैं सत्संग करूं कि नहीं करूं, कितने बजे करूं। मैंने बोला सत्संग तो कर लेते, पापा अंकल आएंगे भी तो वो 7 के आसपास ही आएंगे। तो मैंने सोचा 5:30 इन्वाइट करती हूँ, तो मेरे को लगा नहीं लेट ना हो जाए क्योंकि मेरे को ऑलवेज लेट हो जाता है। मैंने सोचा 5:45 मैं गुरुजी को इनवाइट करती हूँ। तो मैंने गुरुजी को बोला गुरुजी हम 5:45 करेंगे, आप आइए प्लीज। तो मेरा मानना तो यह है कि गुरुजी है ही, तो इनवाइट करना उनको एक वो है, मीन्स कि हम बड़ों को रिस्पेक्ट देते हैं, तो कि इतने बजे हम करेंगे, आइए। तो कल मेरा पूरा तैयारी, कड़ा प्रसाद एंड स्नैक्स प्रसाद जो भी है, चाय प्रसाद, दिया का प्लेट, फ्लावर्स सब मैंने 5:50 तक मेरा हो गया, मतलब 5:40 सॉरी सांगा जी, 5:40 तक मेरा पूरा रेडी था एंड 5 मिनट्स प्रायर, जिसके लिए मैं बहुत 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 शुक्राना करती हूँ गुरुजी का कि जैसे हमेशा बोलते हैं ना सत्संग में, वेलकम बैंड से थोड़ा पहले ही आ जाओ तो अच्छा है। तो पहली बार ऐसा हुआ कि मैं मंदिर में मैं 5 मिनट्स पहले मंत्र जाप करते हुए गुरुजी से बातें करते हुए उनका वेट कर रही थी कि फिर बहुत अच्छा सत्संग कराया गुरुजी ने। एंड मैंने प्लेलिस्ट, जैसे मैंने आपको बताया कि लास्ट टाइम भी मैंने जो प्लेलिस्ट लगा ली थी उसमें जो भी शब्द थे वो पंजाबी में थे एंड वो मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं थे, मतलब मैंने कभी भी नहीं सुने थे, वो मैं फर्स्ट टाइम ही सुन रही थी, तो मैं ज़्यादा कनेक्ट नहीं कर पा रही थी गुरुजी से। बट कल मैंने अपनी प्लेलिस्ट जो भी सत्संग की है वो मैंने
आफ्टरनून में ही देख लिया कि कौन सी वाली प्लेलिस्ट में भजन कौन से भजन है, कौन से मेरे को पता है, कौन से मीनिंगफुल है। मतलब मीनिंगफुल तो सब है अगर आपको समझ में आ रहा है। तो मेरी समझ में जो जो आ रहे थे मैंने वो वाला प्लेलिस्ट सेलेक्ट करके रख लिया था। तो उसके लिए भी बहुत शुक्राना मेरे मालिक कि आप मुझे टाइम के साथ सिखाते जा रहे हैं एंड बहुत 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 ज़्यादा कनेक्ट कर पाई मैं गुरुजी के साथ। तो बहुत 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 सारा शुक्राना मेरे मालिक, बहुत 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 सारा शुक्राना। एंड जैसे गुरुजी कहते हैं कि श्राद्ध है तो कन्याओं के लिए बांटो। एंड गुरुजी का ऐसा इंस्टा पे एक पोस्ट आया हुआ था बहुत 4-5 दिन पहले ही कि सितंबर बहुत अच्छा मंथ है तुम्हारे लिए, तो कोई भी वीरवार को कणा प्रसाद बना के कोई कन्या को बांटो, दे दो। तो जब मैंने पढ़ा था तब तो कोई वीकडे ही था या वीकेंड था, थर्सडे के बहुत थोड़ा 4-5 दिन इधर उधर ही था। एंड समझे यार मैं ये सब चीज़ों में सीरियसली नहीं पढ़ती हूँ एंड नहीं मानना चाहती, बट बच्चों को बांटना है, ये करना है, वो मैं कर लेती हूँ। तो मैंने कल कणा प्रसाद ज़्यादा बनाया। मेरे जो दीदी आंटी है जो मेरे यहाँ काम करता है, उनकी डॉटर के लिए मैं वैसे भी थ्रू आउट द ईयर्स भेजते रहती हूँ चीज़ें। अगर मेरे घर पे जो भी चीज़ आई है मैं वेट नहीं करूँगी कि 4-5 दिन के बाद वो थोड़ा पुराना हो जाए या उसके बाद मैं किसी को दूँ। जिस दिन भी मेरे घर पे चीज़ आती है फ्रेश है, वो उसके 3 पार्ट्स हो जाते हैं। एक जो मैं अपने घर पे रखती हूँ, एक जो नीचे हमारे गार्ड दीदी है और एक जो मेरी दीदी है। तो मैं ऑलवेज मेक श्योर कि जो भी मेरे घर पे आ रहा है वो वहाँ के बच्चों तक पहुँचना चाहिए एंड फ्रेश ही पहुँचना चाहिए। तो इतनी सूजी के लिए भी थैंक यू गुरुजी। बट गुरुजी ने कल बहुत अच्छा श्राद्ध है और अब हम बड़े भी हो रहे हैं तो हमें करना चाहिए। उन्होंने कल मेरे से कड़ा प्रसाद बनवाया एंड चॉकलेट्स एंड जो भी स्नैक्स था मैंने उनके लिए पैक किया एंड मैंने उनको दिया। इसका भी बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक। एंड संगत जी कल नाइट में हमें एक फ्रेंड अंकल के यहाँ जाना था क्योंकि उनकी वाइफ का और उनके बेबी का बर्थडे था। तो हमें नाइट में जाना था 11:30 की 12:30 को केक कटिंग होगी। तो उनके टेरेस पे सेटअप था। एंड संगत जी आप मानेंगे क्योंकि हम गुरुजी के संगत है तो हमारे लिए अब हमें पता है कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। बट मुझे पता था कि उनके टेरेस पे मैं फर्स्ट टाइम गई कि उनके टेरेस पे उन्होंने बहुत सारे कबूतर पाले हैं। मीन्स जिनके विंग्स कट गए हैं तो उन्होंने उसको वहाँ पे शेल्टर दिया है कि जब तक उनके विंग्स आ जाए फिर उनको छोड़ देंगे। तो नाइट में 12:31 उन्होंने उनका वो केज ओपन किया एंड उसमें से इतनी सारी मीन्स 12 पेयर है उनके पास, तो 24 ऑलमोस्ट सब वाइट कबूतर। आप मानेंगे नाइट में 12:30 के आसपास मैंने बोला भी भैया आप ये ओपन कर रहे हो, उनका स्लीपिंग टाइम होगा। मुझे तो पता भी नहीं था कि कौन सा कलर होगा। तो वो बोले कि मेरा बेबी अंकल और मैं भी फर्स्ट टाइम आए हैं तो बच्चे इंजॉय करेंगे उनके साथ। तो थैंक यू गुरुजी, आपने वहाँ भी हमें दर्शन दिए, वहाँ पे सबको ब्लेस किया अपने दर्शन से। एंड जो शेड में हम बैठे थे टेरेस में, वहाँ पे भी एक बहुत बड़ी ब्लैक बटरफ्लाई मीन्स हमारे वो टेंट के अंदर घूम ही रही थी। वो शेड के अंदर वो चक्कर लगा रहे थे एज ए वो सबको ब्लेस कर रहे हैं। तो थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, मेरे प्यारे गुरुपा। मीन्स हमें पता है कि गुरुजी हमसे कितना प्यार करते हैं, बट फिर भी जब वो हमें वैलिडेट करते हैं हम बहुत खुश हो जाते हैं। तो थैंक यू गुरुजी, थैंक यू बहुत 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 सारा शुक्राना मेरे मालिक। एंड आज फ्राइडे 27 सितंबर, तो फ्राइडेज को मैं ट्राई करती हूँ कि मैं गुरुजी और मेरे मंदिर में लगाने के लिए फ्लावर्स खुद ही प्लक करके लाती हूँ। नीचे गार्डन है हमारे वहाँ से, तो वहाँ पे मोस्टली वाइट फ्लावर्स ही रहते हैं एंड सिर्फ रेड फ्लावर के 2 प्लांट है, जिसमें एक में तो हार्डली कोई फ्लावर आता है एंड एक था जिसमें बहुत छोटू से कली से ही फ्लावर थे।
तो मैं मेक श्योर करती हूँ वो जब पूरा ब्लॉसम हो जाए, पूरा बड़ा हो जाए, तभी मैं उसको तोड़ के गुरुजी या कोई भी मतलब अपने मंदिर में अर्पण करूँ। तो मैं आज मॉर्निंग में मैं प्लक करने गई थी, तो मैंने देखा वो रेड वाले बहुत छोटे छोटे, तो मेरे को लगा 1-2 दिन में वो बड़े हो जाएंगे, फिर उनको लाएंगे। तो आज मेरे पास सब वाइट फ्लावर्स थे एंड मैं मेक श्योर करती हूँ, मतलब इफ पॉसिबल, कि फ्राइडे को लक्ष्मी माता का दिन होता है तो मैं उनके पास और गुरुजी के पास रेड फ्लावर्स चढ़ाऊँ। तो मैंने सोचा नहीं बड़े हुए कोई बात नहीं, वाइट से ही आज मैं अपना मंदिर डेकोरेट करती। एंड अराउंड 1:30 1:45 मेरे बेबी अंकल आए स्कूल से एंड वो नीचे से घूमते हुए आया एंड उसने एक छोटू सा रेड फ्लावर लेके आया था। उसने बोला मम्मा सरप्राइज, एंड संगत जी रेड फ्लावर, मतलब मैंने गुरुजी को बोला भी नहीं, वो बस मेरे अंदर था कि मुझे चढ़ाना था आज। तो मुझे लगा कि बेबीज क्या करते हैं, मम्मा के लिए लाते हैं या अपने टॉयज में लगाएगा या खुद रखेगा। तो मैंने बोला वाओ है वो रेड फ्लावर। तो उसने बोला मम्मा मैंने जय बाबा के लिए लाए हैं। मैंने बोला आज मम्मा आपके शूज उतारे, आप हैंड वॉश करके रख दो, मंदिर में रख दो। मैंने नहीं मेंशन किया कि कहाँ पे रखना है, गुरुजी के पास, माता के पास कहाँ रखना है, मैंने नहीं बोला। मैंने उसके शूज उतारे एंड मैंने उसको बोला भी नहीं कि तुमको फ्लावर भी वॉश करना है। उसने फ्लावर वॉश किया एंड मैंने देखा भी नहीं, मैं उसका बैग उसका लंच बॉक्स वाटर बॉटल निकाल रही थी एंड उसने गणेश जी के सामने वो रख के आया। एंड संगत जी ये तो इतना दिमाग तो मैं भी नहीं लगाती, मीन्स वो तो उनकी बेबी है, माता जी एंड हमारे गुरुपा की बेबी है गणेश जी, उसने उनको अर्पण किया। तो थैंक यू मेरे मालिक, थैंक यू। आप इतनी इतनी हमारी माइन्यूट विशेस को भी सुनते हैं, हम बोलते भी नहीं है और आप कर देते हैं, पूरी कर देते हैं एंड हमें पता है आप कर देते हो, इतनी हमारी आप माइन्यूट चीजें करते हो, तो हमें इतना भरोसा, मीन्स एज अ संगत हमें गुरुजी पे इतना ट्रस्ट तो होना चाहिए कि जो हमारे लिए अच्छा है, जो हम चाहते हैं, गुरुजी हमें वो देंगे ही देंगे और बेहतरीन देंगे। फिर भी हम उनसे मटेरियलिस्टिक चीजें मांगते रहेंगे। गुरुजी कहते हैं गुरुजी से गुरुजी को मांगो, सब तुम्हारा है। मीन्स अगर गुरुजी हमारे हैं तो फिर हमें और चाहिए भी क्या। तो गुरुजी बस हमारा हाथ यूं ही पकड़े रहना, अपने शेल्टर में हमें हमेशा रखना मेरे मालिक। एंड आपका और हमारा कनेक्शन डीप होता जाए एंड सबको अपने से जोड़ो मेरे मालिक, सबको अच्छे से जोड़ो, अपने से जोड़ो। एंड थैंक यू सबको इतना ब्लेस करने के लिए, थैंक यू। मुझे पता है कि सबकी लाइफ परफेक्ट नहीं है, बट थैंक यू आप उनको इतना करेज दे रहे हैं कि वो कोई गलत ट्रैक पे ना जाए एंड नेक्स्ट डे वो और हार्ड वर्क कर रहे हैं। मीन्स मैं किसी पर्सनल किसी के लिए नहीं, मैं इन जनरल बोल रही हूँ कि कोई भी नहीं। तो आजकल इतना खराब टाइम है कि लोग इतनी जल्दी गिव अप कर ले रहे हैं, कोई सुसाइड कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई डिप्रेस हो रहा है। बट गुरुजी थैंक यू कि आप उनको मोटिवेट करते हैं कि नहीं मैं ट्राई करता हूँ, एक बार ट्राई करता हूँ। एंड गुरुजी ऑलवेज कहते हैं मेरा नाम लेके मेरा सिमरन करो एंड तुम एक स्टेप लो, मैं 100 स्टेप लूंगा। तो पर और कितना कितना क्या करके दे। तो थैंक यू मेरे मालिक, थैंक यू, सबको ब्लेस कर रहे हो आप, थैंक यू मेरे प्रभु जी। एंड सबके लिए जो बेस्ट होगा आप वही करेंगे, ये मुझे पता है। थैंक यू मेरे मालिक, थैंक यू मेरे मालिक, बहुत 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 सारा शुक्राना। एंड अब मैं गुरुजी की आज्ञा से अब मैं नेक्स्ट सत्संग की तैयारी में लग जाती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे 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 गुरुपा सदा सहाय। जय गुरुजी। चलिए संगत जी अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी की संगत जी को भी जय गुरुजी, और मेरा ये सत्संग शेयर करने वाले अंकल जी को भी जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय,
गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मेरा नाम सतीश शर्मा है और मैं अम्बाला कैंट से हूँ। संगत जी, मैं ये सत्संग आज गुरुजी की आज्ञा से शेयर कर रहा हूँ और गुरुजी के सामने बैठ के ही, गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठ के ही शेयर कर रहा हूँ। जो वो कहलवाएंगे मुझसे वही कह दूंगा, क्योंकि मुझे तो सत्संग शेयर करना आता नहीं, मैं ठीक से कर ही नहीं पाता। फिर भी गुरुजी की आज्ञा का पालन करने से शायद कुछ ठीक बोल सकूं। संगत जी, मैं जैसे मैंने पहले बताया था कि मैं अपना हिमाचल में जॉब करता था, लेकिन मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, बहुत बीमार हो गया था मैं। तो उस वजह से मैं छुट्टी लेकर अपना घर अम्बाला, गुरुजी के चरणों में, जो गुरुजी का स्थान है, जो गुरुजी का अपना स्वरूप है, उनके चरणों में ही आ गया हूँ। और गुरुजी ने मेरे को हुक्म दिया था कि तेरे कमरे में ही मेरा स्वरूप होना चाहिए। संगत जी, उनका स्वरूप मेरे ही बेडरूम में है, मेरे बेडरूम में उनका स्वरूप स्थापित किया हुआ है। और मैं उनकी आज्ञा से, उन्होंने मेरे को कहा था कि आप मेरे पास जल, मेरे स्वरूप के आगे जल रखते के उसको ब्लेस मैं कर दूंगा और वो जल तुम पियो। और मैंने गुरुजी, संगत जी, मैंने अम्बाला आते ही जाके एक नया लोटा लेके आया और गुरुजी के स्वरूप के आगे जल का भर के रखा। और मैं हर रोज़ उनका जल जो है, जल प्रसाद, उसको ग्रहण करता हूँ और आधे जल से मैं हर रोज़ नहाता भी हूँ। उनका तो तिलक, जो चंदन तिलक गुरुजी को जो करता हूँ, वो भी मैं, उसका जो उतरा हुआ जो कल का होता है, उसको भी मैं अप्लाई करता हूँ, ताकि मेरे जो दर्द है, जो पीड़ा है, वो हरी जाए। आज गुरुजी ने फिर मेरे को कहा कि मैं तेरे जल्दी ही सारे कष्ट दूर कर दूंगा, और मैं उनकी आज्ञा से, उनका आज्ञा का पालन कर रहा हूँ। अब देखता हूँ जल्दी ही, हाँ, गुरुजी की कृपा से मुझे कुछ फ़र्क तो है, काफ़ी थोड़ा फ़र्क आ रहा है। गुरुजी, मेरे को यकीन है, मुझे विश्वास है कि गुरुजी मुझे ठीक करेंगे। लेकिन कुछ कंडीशन ऐसी है कि मैं डॉक्टर्स को दिखा रहा हूँ यहाँ भी, और मेरे को अब मैंने शनिवार को चंडीगढ़ में पीजीआई में अपॉइंटमेंट लेने की सोची है और मैं पीजीआई दिखाने जाऊँगा। और मुझे विश्वास है गुरुजी मेरे साथ ही चलेंगे और मेरा जो कष्ट है हर लेंगे और मेरे कष्ट को दूर करेंगे। गुरुजी ने आज कहा था कि अगर तू आज ही सत्संग शेयर करेगा तो तेरी मैं पीड़ा भी हर लूँगा और तेरे जो कष्ट है वो भी ख़त्म कर दूँगा। मैं इसीलिए गुरुजी की आज्ञा का पालन कर रहा हूँ और ये सत्संग शेयर कर रहा हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। हमें सांस देने का शुक्राना, हमें हर पल का शुक्राना, हर पल पल का शुक्राना गुरुजी। आपकी कृपा से ही मैं ठीक होऊंगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे सतगुरु। सारी संगत जी को भी, अगर मेरे से कुछ गलती भूल चूक हुई हो, संगत जी मुझे माफ़ करना। और मैं इस सत्संग को विराम देता हूँ। गुरुजी मुझे, सारी संगत को हमेशा निरोग रखें। सारी संगत को जैसे उन्होंने मेरी सुनते हैं ऐसे सबकी सुने, ऐसे ही सुनते हैं, सबकी सुनते हैं वो। और गुरुजी सबको ही निरोगी काया दें, सबको ही हर तरह के सुख प्रदान करें। जो जो गुरुजी चाहें हम उसी तरह रहना चाहेंगे। गुरुजी जैसे करेंगे वैसे ही हमें मंजूर है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लखवार शुक्राना। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। चलिए अब मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। धन्यवाद संगत जी, आपका दिन बहुत ही मंगलमय जाए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।